अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ हैं, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, शेख अब्दुल्ला को जाता है। और दूसरी तरफ जूनागढ़, जहां बाहुल्य था हिंदुओं का, वहां नवाब साहब अपने हवाई जहाज में बेगमों को छोड़ गए, बाकी लोगों को ले गए और पाकिस्तान चले गए, लेकिन जूनागढ़ भारत का आज एक अंग है। आप कितना ही अमित शाह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या आतंकवाद समाप्त आज हो गया? रोज हम आतंकवाद की गतिविधियां वहां पर देख रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। आपका जिस तरह से नोटबंदी में न तो काला धन वापस आया, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, दिग्विजय जी, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना फेक करेंसी समाप्त हुई। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का मसला जितना संवेदनशील है, उतनी संवेदनशीलता इस माननीय मोदी जी की सरकार ने उसको प्रदर्शित नहीं किया है। वहां एक तंत्र राज चला हुआ है, वहां के लोगों के कोई राय मशवरा लिया नहीं जा रहा है, बाहर से अलग अलग स्टेट के काडर के अफसरों को लाया जा रहा है, उनसे मनचाहे निर्णय कराए जा रहे हैं, और वहाँ के जम्मू कश्मीर के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी हो, वहाँ के बाशिंदे जितने भी हैं, उनके भावनाओं को साफ तिरस्कार किया जा रहा है। 4 साल से वहाँ कोई असेंबली नहीं है, केवल माननीय राज्यपाल महोदय उसमें काम कर रहे हैं। मैं उनकी भी प्रशंसा करूंगा, उन्होंने बड़ा मुश्किल में काम किया है, लेकिन साथ में संवेदनशील राज्य की असंवेदनशील तरीके से उसका कानून लाए हैं, और वहाँ का प्रशासन जो है, शासन जो है, बाहरी ताकतों के माध्यम से चलाया जा रहा है। वहाँ के लोगों को, वहाँ के बाहरी ताकतें मतलब आउटसाइड द स्टेट, और वहाँ के लोकल लोगों का कोई पार्टिसिपेशन उसमें नहीं है। इसलिए मैं सारी बातें आपके सामने रखना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव तारीख भी तत्काल इनको लागू उसको करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन के अंदर जो भी हुआ, एक तरफा काम हुआ है, वहाँ के आपके हर पार्टी के लोगों से भी संपर्क आपका है कि नहीं, मैं नहीं जानता। लीडर ऑफ द हाउस। और दूसरा ही नहीं सर, ये भी बात समझ लीजिए, पीडीपी के नेता महबूबा जी को आज हाउस अरेस्ट करने का क्या कारण है? सुबह एलजी साहब ने स्पष्टता कर ली है, वो जहां जाना चाहे हम सिक्योरिटी भी देंगे, जा सकती है। अब जबरदस्ती कोई बाहर नहीं ले जा सकता, कोई हाउस अरेस्ट नहीं हुआ है, मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूँ। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर सर, ये मेरी सर, ये तो बड़ा मान्यवर न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है, ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर, जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट, और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते।
किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए। किसी को अधिकार नहीं। ये सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए।